नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के एप्लीकेशन में और यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम पजल में आपका सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था? लिंकिंग पजल। दूसरा पजल हमारा कवर हुआ था बच्चे ग्रुप पजल, और एक ग्रुप पजल का आज आगे हम ग्रुप पजल के भी क्वेश्चन करेंगे और साथ में लिंकिंग और ग्रुप पजल को दोनों को कंबाइन करा के भी क्वेश्चन कराएंगे। तो टोटल हमने आपको 5 क्वेश्चन करा चुके हैं पजल के। तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास और दूसरी क्लास में 2 वीडियोज होंगे और ये तीसरी क्लास है, तो तीसरी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है और साथ में इसके बाद हिंदी में भी है, तो हम हिंदी में ही कराएंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो जो हम आपको कराने वाले हैं इसका नाम क्या है, पहले हम इस पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं कौन सा पजल? ग्रुप पजल। और ग्रुप पजल का कल एक क्वेश्चन हमने किया था, आज ये दूसरा सवाल है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये बच्चे आपके पास हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप सब लोग, आपके पास पीडीएफ होगा तो पीडीएफ से भी देख लीजिए। बाकी अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो सामने ये क्वेश्चन दिख ही रहा है। हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए। क्या बोला है? 3 परिवार एक्स वाई जेड के 8 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 3 अलग अलग कार, पहला, दूसरा और तीसरा। यहां तीसरा होगा बच्चे, ठीक है ना? पहला, दूसरा, तीसरे में सप्तांत भ्रमण के लिए जाते हैं, मतलब वीकली घूमने जाते हैं 3 अलग अलग कारों में। कितने परिवार हैं? 3 परिवार हैं। कितने परिवार हैं? 3 परिवार हैं। और परिवार में सदस्य कितने हैं बच्चे? 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 8। उनका नाम क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी और एच। और वो किस में जाते हैं बच्चे? 3 अलग अलग गाड़ियों में। 3 अलग अलग गाड़ियों का नाम क्या है? एक गाड़ी का नाम फर्स्ट है, एक का नाम सेकंड, एक का थर्ड। फिर उसके बाद बोला 8 में से, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, 8 में से 4 महिला सदस्य हैं, मतलब टोटल 8 लोग हैं, जिसमें कि फीमेल कितनी है? 4 है। तो ये बात याद रखना, टोटल अगर 8 सदस्य हैं, टोटल अगर 8 हैं तो इसमें 4 क्या है बच्चे? फीमेल है, और 4 क्या है बच्चे? मेल है। ये क्वेश्चन बोला। क्लियर है? सर्कल मतलब फीमेल, ट्राइंगल मतलब मेल। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। किसी एक परिवार के सदस्य अलग अलग कारों में यात्रा करते हैं, मतलब क्या कि कोई भी परिवार के जो सदस्य हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सदस्य साथ साथ में बैठे हैं, सारे सदस्य अलग अलग कारों में बैठते हैं। क्लियर है? यही बोला, किसी एक परिवार के सदस्य अलग अलग कारों में बैठते हैं। मतलब मान लो कोई एक परिवार है, इसमें 3 सदस्य हैं और तीनों सदस्य अलग अलग कारों में बैठेंगे, एक कार में नहीं बैठेंगे। क्लियर है ना? ये समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। अब इसको चाहो तो लिख सकते हो, बाकी हमने अंडरलाइन कर लिया तो जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। प्रत्येक कार में कम से कम एक पुरुष एक महिला सदस्य है, मतलब हर कार में कम से कम एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। मतलब 2 लोग तो होने चाहिए और उसमें एक मेल और एक फीमेल, मतलब हर कार में 2 लोग बैठे हैं। तो टोटल कितने लोग थे? 8 लोग। सॉरी, कितने लोग थे टोटल? 8 लोग थे। 2 तो बैठे हैं 3 कार में, और उसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, ये कंपलसरी है। क्लियर है ना? ठीक। प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 सदस्य हैं, और हर परिवार में कम से कम कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य हैं। इतनी सारी कंडीशन दे दी है। मतलब परिवार जो हैं, 3 परिवार हैं और हर परिवार में 2 सदस्य होने चाहिए। और अगर कार की बात करें तो कार में कम से कम एक पुरुष और एक महिला बैठी हुई होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? और एक ही परिवार के 2 सदस्य किसी एक कार में नहीं आएंगे। ये सारे कंडीशंस हैं। क्या ये कंडीशन आपको जो है, इसको हमने अलग से हिंट के फॉर्म में नहीं लिखा है, क्योंकि ये थ्योरी का फॉर्म है। अगर आपको कम समझ में आए तो आप इसको भी हिंट में लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताइए मुझे, ये ग्रुप पजल तो है, और यहाँ पे ग्रुप लेकिन एक नहीं है, 2 ग्रुप है। कितने ग्रुप हैं? 2 प्रकार के ग्रुप हैं। पहला ग्रुप तो परिवार का है। पहला ग्रुप क्या है? क्योंकि परिवार में अलग अलग सदस्य होंगे तो वो भी एक ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप का है कार का है। दूसरा ग्रुप का है तो एक ग्रुप नहीं है। कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप है। तो अगर 2 ग्रुप आ जाए तो भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा बोला है कि ग्रुप पजल में आप यहाँ पे कॉलम किसका बनाते हैं? ग्रुप का। किसका बनाते हैं? लेकिन यहाँ पे 2 ग्रुप है तो दोनों ग्रुप का कॉलम हम बना देते हैं। क्लियर है? मतलब कॉलम एक ही रहेगा लेकिन दोनों ग्रुप के बारे में जानकारी रहेगी। कैसे? ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स, ये एक्स परिवार है, ये वाई परिवार है और ये जेड परिवार है। ये 3 परिवार हमने लिख लिया। अब 3 कार हैं तो ये पहली कार यहाँ पे लिख ली, दूसरी कार यहाँ पे लिख ली, तीसरी कार यहाँ पे लिख ली। मतलब हम लोग यहाँ पे कार में कौन कौन बैठा है इसकी जानकारी लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे उस परिवार में कौन कौन लोग हैं। क्लियर है कि नहीं? तो एक ही कॉलम हमने बनाया है ग्रुप का। उस ग्रुप में 2 प्रकार की चीजें सम्मिलित हैं, जिसमें पहली चीज क्या है? परिवार, और दूसरी चीज क्या है बच्चे? कार। क्लियर है कि नहीं? ये समझ में आया? अब क्वेश्चन की शुरुआत करना है। तो आपको ये चीज क्लियर हुआ, अगर एक से ज्यादा भी ग्रुप दिया रहे तो घबराने की जरूरत नहीं, एक ही कॉलम बना उसके नीचे लिख लो। क्लियर है?
जैसे एक्स वाई जेड फैमिली है और 1 2 3 क्या है बच्चे आपके कार। क्लियर है? तो ऐसे अगर आप सोच रखेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगा। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो चीजें अपने आप क्लियर होंगी, ध्यान से देखिएगा। कंडीशन पूरा क्लियर है? एक बार कंडीशन को रिपीट कर रहा हूं जो यहाँ पे हमने पढ़ा है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। हर परिवार में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 2। कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं? और साथ में बच्चे हर कार में कम से कम कितने लोग बैठे रहने चाहिए? 2, जिसमें एक पुरुष और एक महिला। एक पुरुष और एक महिला रहेगा ही रहेगा। और परिवार का सदस्य कार में नहीं होना चाहिए। परिवार का सदस्य कार में मतलब किसी एक कार में 2 2 लोग नहीं होने चाहिए कि परिवार के, मतलब सब अलग अलग बैठने चाहिए। क्या ये बातें क्लियर है आपको? हाँ या ना? और ये सारी बातें इस लाइन में लिखी पहले पैराग्राफ में, ठीक है ना? तो इस बात के लिए सतर्क रहना, ये आखिरी में काम आएगा, जब फंसोगे तब काम आएगा। क्लियर है कि नहीं? अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां से पढ़ना। तो यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है? ए वाई परिवार से है। ए कौन से परिवार से है? वाई। तो ए जो है ये वाई परिवार से है, तो ए को हमने बना दिया राइट साइड में, क्योंकि ए किस परिवार में है? वाई के परिवार में। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और कार 3 में यात्रा करता है। कौन सी कार में चलता है? थर्ड कार में। तो जो ए है वो कौन सी कार में यात्रा करता है? थर्ड कार में। तो ये भी हमने बना दी। समझ में आया? ए कौन से परिवार में है? वाई परिवार में। कौन सी कार में यात्रा करता है? थर्ड कार में। तो हमने यहां भी लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अभी जेंडर इसका नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है, इसलिए हमने ना सर्कल बनाया और ना ट्राइंगल बनाया। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। डी ई की पत्नी है। डी किसकी पत्नी है? ई की। लेकिन यहाँ पे हम कहां पे बनाए हमें नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम इसको कहां में लिखेंगे? हिंट में। कहां में लिखेंगे? हिंट में। तो आइए हिंट में लिख लेते हैं। डी किसकी पत्नी है बच्चे? ई की। तो हम यहाँ पे पहला पॉइंटर ऐसे नोट करके लिख लेते हैं। हिंट को अलग ही पेन से लिखते हैं। डी किसकी पत्नी है? ई की। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। डी जो है वो किसकी पत्नी है? ई की पत्नी है। तो ई क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा, और ये हो जाएगी फीमेल। दोनों की शादी है इसलिए बीच में प्लस कर दिए। प्लस मतलब शादी हो गया, और ये डी ई हस्बैंड वाइफ हो गया। क्लियर है कि समझ में है ना? तो ऐसे छोटा सा हिंट बना लिए। तो डी ई की पत्नी है। इसकी पत्नी ई की, तो ई क्या होगा? पुरुष होगा। अब ये बताइए, और वे क्रमशः कार 1 और कार 2 में यात्रा करते हैं। कौन से कार में बैठते हैं? कार 1 में और कार 2 में। मतलब डी क्रमशः बोला है, तो डी जो है वो कौन से कार में यात्रा करता है? पहली कार में। तो यहाँ पे डी को लिख लेते हैं, कहाँ पे? पहली कार में होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी जो होगा वो पहली कार में होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और कौन है दूसरा? दूसरी कार में कौन होगा? ई। दूसरी कार में कौन होगा? ई। तो हमने ये बना लिया। क्लियर है? अब ये बताओ, डी और ई का जेंडर भी हमें पता है, तो हम जेंडर भी बना लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो डी का जेंडर क्या है? फीमेल है, और ई का जेंडर क्या है? मेल है। यहां तक बन गया पूरा? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे आगे। तो क्वेश्चन में और क्या कहा है? क्या बोला है? एच बी का पुत्र है। एच किसका पुत्र है? बी का। तो अब हम ये पॉइंटर को भी हम अलग से हिंट में लिख लेते हैं। एच जो है वो क्या है? पुत्र है। पुत्र मतलब क्या हो गया? ट्राइंगल। किसका पुत्र है? बी का। तो बी को ऊपर बना दो, एच को नीचे बना दो। ये तरीका होता है, ब्लड रिलेशन में पढ़ाया जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे रक्त संबंध अभी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े हैं। तो अभी आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो बस लीजिएगा। ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे डिटेल में बताएंगे ऐसा डायग्राम कैसे बनाते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे कभी भी पिता या माता को बनाना होता है तो ऊपर बनाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आखिरी में पढ़ाया जाता है। बट जो बच्चा अभी पढ़ रहा है तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इस चैप्टर को, बाद में जब हम पढ़ाएंगे तब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए तो ज्यादा बेटर है अभी फिलहाल में। तो ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट लग रहा है, कैसे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? एच बी का पुत्र है। एच किसका पुत्र है? बी का। तो ये जो बी है बच्चे इसके ऊपर होगा एच के। क्यों? माता पिता हमेशा एक जनरेशन ऊपर होते हैं, एक जनरेशन ऊपर, पीढ़ी की बात कर रहे हैं। और एच क्या है? पुत्र है। तो एच पुत्र है तो पुत्र है इसलिए ट्राइंगल है, लेकिन बी का पुत्र है, बी का जेंडर हमें नहीं पता, इसलिए हमने बी के ऊपर कुछ भी नहीं बनाया। पहले इतना क्लियर है? मतलब बी और एच एक ही परिवार के सदस्य हैं। क्लियर है ना? जैसे डी और ई एक ही परिवार के सदस्य हैं। क्लियर है? अभी हम बना नहीं सकते इसलिए हमने अलग से रखा है। ध्यान से देखिए, एच बी का पुत्र है, यहां तक हो गया। फिर आगे क्या लिखा है? जो शब्द आपको याद होगा, जो हमने आपको सेटिंग अरेंजमेंट में बताया था, जो जी की पत्नी है। जो जी की पत्नी है मतलब कौन है जी की पत्नी? बी। जो मतलब सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, सब हम बता चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है? बी जो है वो जी की पत्नी है। बी किसकी पत्नी है? जी की। तो अब देखिए बी जो है वो पत्नी है। पत्नी है मतलब क्या? सर्कल है, फीमेल है। और ये किसकी पत्नी है? जी की। तो हस्बैंड वाइफ एक ही जनरेशन के होते हैं इसलिए अगल बगल बनते हैं। क्लियर है कि नहीं? मतलब जी का भी जेंडर मेल पता चल गया और बी हो जाएगी फीमेल। ये बच्चे एक ही परिवार के लोग हो गए। क्लियर है ना?
यहां तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये बच्चा हस्बैंड वाइफ होता है तो एक ही पीढ़ी होता है, माता पिता होते हैं तो एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये चीज याद रखना। अभी हल्का सा समझ लो बस, बाकी ब्लड रिलेशन का आप चाहो तो वीडियो भी ओपन करवा सकते हो, लेकिन अभी आप ऐसे अल्टरनेट ना पढ़ा करो, जो पढ़ाते चल रहे हैं बस उसको पढ़ते चलो। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब आगे चलते हैं। और ये जेड परिवार, जेड से हैं। कौन से परिवार से हैं ये लोग? जेड परिवार से। मतलब ये जो सब लोग लिखे हैं कौन से परिवार के हैं? जेड परिवार के। मतलब जेड परिवार के सदस्य आपको इकट्ठा पता चल गया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जेड परिवार में कौन कौन है? यहाँ पे बी है, जी है, और कौन है? एच है। बी का जेंडर क्या है? फीमेल है। जी का जेंडर क्या है? मेल है। और एच का जेंडर क्या है बच्चे? मेल है। क्लियर है? ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, याद रखना। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो ये बच्चे इनका जेंडर पूरा एक पूरा बन गया। कोई दिक्कत है किसी को? तो बीजीएच कौन से परिवार के हैं? जेड परिवार के, जिसमें कि एक महिला कौन है? बी है, बाकी दो पुरुष हैं। बात समझ में है? अब आगे पढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चे किसी को? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे क्या लिखा है? सी एफ की पुत्री है। सी किसकी पुत्री है? एफ की। तो यहां पे भी हम लिख लेते हैं तीसरा हिंट, जो सी है वो पुत्री है। किसकी पुत्री है? एफ की। तो एफ का भी जनरेशन ऊपर होगा, पीढ़ी ऊपर होगा। अब एफ मेल है कि फीमेल हमें नहीं पता, लेकिन सी पुत्री है इसलिए इसका क्या होगा? सर्कल होगा, मतलब फीमेल है। हाँ या ना? और सी पुत्री है किसकी? एफ की। सी एफ की पुत्री है, जो ए की पत्नी है। जो मतलब क्या है? सेकंड पर्सन, मतलब ए जो है वो किसकी पत्नी है? एफ की। ए किसकी पत्नी है? एफ की। तो एफ की एफ की पत्नी है, तो एफ निश्चित तौर पे क्या होगा? मेल होगा। इसकी पत्नी कौन होगी बच्चे? सॉरी, कौन होगी बच्चे पत्नी? सॉरी, गलती से लिख दी। क्या बोला है? सी एफ की पुत्री है, जो ए की पत्नी है, मतलब एफ ए की पत्नी है। एफ ए की पत्नी है, तो एफ पत्नी है। किसकी पत्नी है? ए की। अब ठीक है, हाँ या ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आया? तो ये एक परिवार हो गया। क्लियर है कि नहीं? इनके बारे में जिक्र था। और आगे देखिएगा, यहां से आगे क्या लिखा है? सी कार 2 में यात्रा करती है। सी कौन सी कार में यात्रा करती है? कार 2 में यात्रा करती है। सी जो है वो कार 2 में यात्रा करती है। तो कार 2 में यहाँ पे सी को बना लो, ये सी को बना लिया। और कौन सी यात्रा करती है? मतलब फीमेल हो गई। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। क्या लिखा है आगे? आगे लिखा है बच्चे, जी की यात्रा एफ के साथ नहीं हो रही है। मतलब जी और एफ एक साथ नहीं जाएंगे। कौन कौन साथ में नहीं जाएंगे? जी और एफ। तो ये चीज याद रखना, जी जो है वो एफ के साथ कभी नहीं जाएगा। क्लियर है कि नहीं? दोनों एक साथ यात्रा नहीं करेंगे, याद रखना। सारा पॉइंटर हमने पढ़ लिया है, अब हमें क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब केवल हमारा नजर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन रहेगा, तब क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ या ना? बहुत सारे बच्चे इसमें ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े हैं, और जो ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े वो यहाँ पे थोड़ा सा उनको अजीब सा लगा होगा, बट आप इसको आराम आराम से लिखिएगा। ब्लड रिलेशन पढ़ोगे तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्लास भी वीडियो देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आज एक वीडियो ओपन करवा लेना जाने के पहले, तो कल क्या दिन या संडे के दिन देख लेना उसको, ठीक है ना? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। बाकी हम आपको पढ़ाएंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे। अब सुनिए, तो ये बच्चे अब हम इसको डायग्राम बनाते हैं। ध्यान से देखिए, तार जोड़ने की कोशिश करते हैं। हर एक परिवार के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं, परिवार में कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। नहीं, मेल फीमेल नहीं, सॉरी, कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। यहाँ 3 सदस्य बन गए, यहाँ पे 1 सदस्य है। अच्छा, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे कुछ बन रहा है। ए का जेंडर दिख रहा है, क्या है ये? ए का जेंडर क्या है? मेल है। तो आप यहाँ पे ए के लिए बना लीजिए मेल। सही है। अब ए के परिवार में कौन कौन है? एफ और सी। तो ए के बगल में कौन रहेगा? एफ। और कौन रहेगा? सी। एफ का जेंडर क्या है? फीमेल। और सी का जेंडर क्या है बच्चे? फीमेल। ये परिवार वाले को हमने पहले लिख लिया, ये 3 लोग, ये 3 लोग, दोनों परिवार सेट हो गया। मतलब वाई परिवार में कौन कौन है? ए, एफ और सी। ये एक ही परिवार के लोग होंगे ना यार, हस्बैंड वाइफ अलग अलग परिवार होते हैं क्या? तो एक ही परिवार होंगे, तो परिवार को हम पहले भर दे रहे हैं। ऊपर में 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए, और ए और एफ भी हस्बैंड वाइफ है, इसलिए बीच में प्लस है। चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है, ये भी बन गया, ये वाला भी हमने बना लिया। अब आप ध्यान से सुनिए, अब ये बताइए, बीजीएच हो गया, एएफसी हो गया, कितने लोग हो गए? 6 लोग। 6 लोग का परिवार सेट है। कितने लोग बच गए? 2 लोग। तो 2 लोग जरूर कौन से में होंगे? एक्स, क्योंकि हर परिवार में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए थे। तो कौन कौन बच रहे हैं जो यहाँ पे नहीं दिखे? कौन कौन सा? बी, ए दिख रहा है, सॉरी
ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी नहीं दिख रहा है, और कौन नहीं दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है। और डी और ई का जेंडर कहीं से पता है क्या हमें? बिल्कुल, डी का जेंडर क्या है? फीमेल, और ई का जेंडर क्या है? मेल, और दोनों हस्बैंड वाइफ। ये बताओ परिवार सेट हो गया है? परिवार सेट हो गया है। मतलब एक्स परिवार के सदस्य कौन कौन है? डी और ई। वाई परिवार के सदस्य कौन कौन है? ए, एफ और सी। जेड परिवार के सदस्य कौन है? बी, जी और एच। 3 3 6 और 2 8, 8 लोग का पूरा सेट हो गया। क्लियर? अब बचा कौन सा वाला सेट करना है? कार। क्या सेट करना है? कार। तो अब आइए हम कार में दिमाग लगाते हैं कि कार की कहानी है। क्लियर है कि नहीं? अब कार में बैठाना है, और कार के लिए कुछ पॉइंटर आपके सामने पहले से तैयार थे। क्या पॉइंटर था? कि हर कार में एक पुरुष और एक महिला होनी चाहिए, और परिवार का सदस्य अलग अलग कारों में बैठा होना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद है कि नहीं? ये पॉइंट यहां लिखा था, याद है ना? नहीं है तो आप अभी देख सकते हैं, 3-4 बार बनाएंगे तो दिमाग में बैठेगा। क्लियर है ना? अब देखिए, सबसे पहले ये बताओ, अगर यहां पे देखते हैं महिला है, यहां भी एक महिला आ गई है, लेकिन क्या यहां पे महिला आई है? यहां पे एक महिला होनी चाहिए ना। चलिए, तो अब इसको कैसे सेट करेंगे ये देखते हैं। ये बताओ, डी और ई एक ही परिवार के लोग हैं, डी और ई एक ही परिवार के लोग हैं, तो यहाँ पे डी दिख रहा है, तो ई यहां तो हो नहीं सकता। ई या तो यहां बैठे, अच्छा ई यहां बैठा हुआ है, कोई दिक्कत है किसी को? तो डी अलग है, ई अलग है, ठीक है। ए एफ सी को देखते हैं, तो ए यहां बैठा है, सी यहां बैठा है, तो एफ कहां बैठेगा? ये ए दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, तो एफ कहां बैठेगा या बैठेगी? कहां बैठेगी? ऊपर। ये बैठ जाएगी ऊपर पहले कार में, क्योंकि तीसरे कार में ए बैठा है, और कौन बैठा है दूसरे कार में? सी। तो पहले कार में जरूर कौन बैठेगा? एफ, क्योंकि एक परिवार के सदस्य सब अलग अलग कार में बैठे होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, तो एफ कहां पे होगा? पहले कार। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, तो यहां तक हो गया। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमने एफ को बैठ, हाँ कम से कम बोला है वो, कम से कम एक पुरुष और एक महिला बोला है, ये नहीं बोला है कि पुरुष और महिला। अगर ऐसे बैठा होगे तो 2 2 4 6, बाकी 2 लोग कहां बैठा होगे? समझे ना? तो वहां पे कम से कम एक महिला और एक पुरुष तो होना ही चाहिए, ये बोला है। बाकी उससे ज्यादा हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अभी हमने बैठा दिया है, यहाँ तक क्लियर है? तो इस परिवार का सेटलमेंट अच्छे से हो चुका है, और इस परिवार का सेटलमेंट अच्छे से हो चुका है कार का। ये परिवार में डी और ई थे, तो दोनों अलग अलग कार में बैठे। इस परिवार में ए एफ सी था, तो यहाँ ए है, यहाँ सी है, तो जरूर ऊपर वाले में कौन बैठेगा? एफ। क्लियर है? तो इनका भी सेटलमेंट हो चुका। अब कौन से वाले सदस्य बचे हैं? बी जी एच। तो ये बताइए, बी जी एच है, तो इसको एक महिला चाहिए कि नहीं चाहिए? एक महिला बैठाएगा ना, नहीं तो कैसे होगा काम? ये बताइए, बीजीएच में कौन सी महिला है? बी। तो जरूर बी कहां बैठेगी? यहां बैठेगी, क्योंकि बाकी सबके पास महिला थी, इस बेचारे के पास नहीं थी। क्लियर है ना? तो यहाँ पे बच्चे ए के बगल में बी बैठेगी। अब बी बैठ गई है, अब जी और एच को बैठाना है। किसको बैठाना है? जी और एच को। लेकिन जी और एच को इसमें नहीं बैठा सकते, या तो पहले कार में बैठेंगे या तो दूसरे कार में। एक बात बताइए, जी और एफ एक साथ बैठ सकते हैं क्या? नहीं, ये बोला था ना। तो ये बताइए, यहाँ पे एफ बैठ गया तो जी यहाँ पे होगा क्या? नहीं। तो जी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। जी यहाँ बैठेगा, और जी क्या है बच्चे? मेल है, तो यहाँ पे एफ बैठा है, यहाँ जी बैठेगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे, पहले ही बोल दिया था। याद है कि नहीं है? लास्ट लाइन, बी जी और एफ एक साथ नहीं बैठेंगे। अब बच कौन गया? बी जी। तो बी और जी को तो बैठा दिए, बच गया कौन? एच। तो एच की मजबूरी है, ऊपर वाले कार में बैठेगा, मतलब पहले कार में बैठेगा। क्लियर है कि नहीं? तो सबको कार में भी बैठा दिए, सबको परिवार में भी सेट कर दिए। आप इसको आराम से समय लेके लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से बना के लिखिएगा। समझ में आया? तो अब इससे सवाल कैसे पूछिएगा? बताइए कि पहले कार में कौन कौन बैठा है? डी, एफ और एच। बताइए पहले कार में महिला सदस्य कौन है? डी। दूसरे कार में महिला सदस्य कौन है? सी। तीसरे कार में महिला सदस्य कौन है? बी। तीसरे कार में कितने लोग बैठे हैं? 2। क्लियर है कि नहीं? अब ये बताइए, जेड परिवार में कौन कौन है? बी, जी और एच। कुछ भी सवाल पूछेगा आप बना सकते हैं। एक बार पूरा बनाइए आप। पहले आप इसका तरीका लिखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसको बनाते चलिए कॉपी में। कर सकते हैं। ये क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ, समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत है? बन जाएगा? बनाइए, लिखिए कॉपी में जल्दी से। ब्लड रिलेशन में अगर दिक्कत होगा तो वीडियो ओपन करा लेना, पहले उसको देख लेना, फिर इसका भी वीडियो देख लेना, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? एक वीडियो देखना होगा बस, पहला वाला।
सब नहीं देखना, एक में समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने 6 वीडियो पढ़ाए हैं वहां, 6 क्लासेस लिया था, बट आपका एक क्लास में भी क्लियर हो जाएगा। इसको आराम से लिख लीजिएगा। ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये ग्रुप है, ये परिवार है और ये कार है। ये जो ग्रीन कलर का ही हमने बनाया है और जो इस कलर का यूज किया है वो हिंट है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने ऐसा किया, समझ रहे हो ना। ब्लैक कलर वाला भी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बच्चे हमने ये वाला भी क्वेश्चन आपको कराया, काफी अच्छा क्वेश्चन था, हल्का क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, ठीक है ना। टफ भी नहीं बोलेंगे लेकिन मॉडरेट लेवल का था। अब हम आगे चलेंगे, इसके बाद लिंकिंग और ग्रुप पजल के कॉम्बिनेशन को कराएंगे। पहले इसको लिख लीजिएगा पूरा, इसका सॉल्यूशन कम से कम बना लो ये वाला, और हिंट लिख लो, ताकि क्या होगा घर में जब करोगे तो मदद करेगा ये समझने में। है बढ़िया टॉपिक ना, मजा आ रहा है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में से ये, इसमें मजा वजा नहीं आता है, दिमाग खराब। लेकिन कई ये है कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग भी है। 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, एक नहीं, ठीक है ना। 3 या 5 क्वेश्चन कम से कम आएगा इससे। बट ये है कि बाकी हमने टफेस्ट टॉपिक से आप बैठे हो इसलिए आपको थोड़ा लग रहा है, बाकी रीजनिंग बहुत इजी, बाकी सारे चैप्टर इजी, सब इजी, ठीक है ना। तो अभी आप जो टफ चैप्टर से बैठ गए इसलिए शायद आपको डर लग रहा होगा, बट हम आपको बाकी चीजें बहुत इजीली करा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में, सबने लिख लिया। अब बच्चे हम आपको जो क्वेश्चन कराने वाले हैं, सबसे पहले हमने आपको लिंकिंग पजल पढ़ाया, फिर कौन सा पजल पढ़ाया, ग्रुप पजल। तो अगला जो क्वेश्चन कराने वाले हैं उसमें लिंकिंग और ग्रुप दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा, कॉम्बिनेशन। उसमें लिंकिंग भी होगा और लिंकिंग पजल भी रहेगा और ग्रुप पजल भी रहेगा, ये वही क्वेश्चन। तो आपके पास पीडीएफ तो पड़ा होगा, हमें हिंदी वाला ओपन कर लें, ओपन हिंदी वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चे देखिए, तो यहाँ पे दो लोगों के दो पजल मिक्स करके क्वेश्चन पूछा है, लिंकिंग पजल और ग्रुप पजल। तो हम दोनों के हिसाब से सॉल्व करेंगे। लिंकिंग पजल पे भी हम, अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको पढ़ाया था लिंकिंग पजल में कॉलम किसका बनता है, डेज, डेट, मंथ और नेम ऑफ पर्सन या ईयर, क्लियर है ना, याद है। और ग्रुप पजल में किसका बनता था, ग्रुप का। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, ये ब्लड रिलेशन केवल उस वाले पजल में काम आया था, यहाँ पे नहीं है ब्लड रिलेशन। तो बहाना मत ढूंढना कि ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ ब्लड रिलेशन नहीं है, हर क्वेश्चन में नहीं रहता, क्लियर है कि नहीं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कैसे करना है। तो ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है, लिंकिंग का और ग्रुप का। लिंकिंग में हमने अलग बताया था कॉलम बनाने के लिए, और ग्रुप में हमने किसका बताया था, ग्रुप का कॉलम बनाना है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ जाता है तो हम कॉलम दोनों का बनाएंगे, हम कॉलम दोनों का बनाएंगे, लिंकिंग भी लिखेंगे और ग्रुप भी लिखेंगे। तो पहले ग्रुप पजल का बना लेंगे कॉलम, उसके नीचे क्या लिख लेंगे, लिंकिंग लिख लेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो आइए बताते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, समझते हैं बोल क्या रहा है। कितने मित्र हैं, 7 मित्र हैं, इनका नामकरण दिया R M K P L W और B। 3 विभिन्न भवन यथार्थ X Y Z में हैं, 3 अलग अलग घर में, 3 अलग अलग घर में रहते हैं। एक घर का नाम X है, एक घर का नाम Y है और एक घर का नाम Z। तो एक तरह से X Y Z क्या है, ग्रुप है। X Y Z क्या है, ग्रुप है। उस ग्रुप में रहते हैं लोग, 3 घर हैं, घर मतलब वही ग्रुप है, 3 अलग अलग भवन। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसका कॉलम बना लेते हैं, X का, Y का, Z का। ये 3 अलग अलग भवन है, इसमें ये 8 लोग रहते हैं। 8 लोग हैं कि 7 लोग हैं, सॉरी 7 लोग हैं, 7 लोग रहते हैं। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, यहां से यहां तक। अब किसी भी भवन में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 व्यक्ति रहते हैं, तो उस बिल्डिंग में कम से कम 2 लोग रहते हैं और अधिक से अधिक कितने रहते हैं, 3। मतलब 3 से ज्यादा नहीं रह सकते और 2 से कम नहीं रह सकते, ठीक है, ये बोला है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, आगे पढ़िएगा। उनमें से
प्रत्येक को अलग अलग फल पसंद है और उनको सबको अलग अलग फल पसंद है। फल मतलब जानते हो फ्रूट्स, जैसे एक को सेब पसंद है, अंजीर पसंद है, तरबूज पसंद है, संतरा पसंद है, अंगूर पसंद है, अनानास पसंद है, आम पसंद है। कितने फल होंगे? 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, 7 फल हैं। हाँ या ना? अभी जो फल दे दिया है वो उनकी पसंद नापसंद वाली बात है। हाँ या ना? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उनमें से अब पसंद और नापसंद का खेल आता है तो कौन सा पजल आता है? लिंकिंग। कौन सा आता है? लिंकिंग। और लिंकिंग पजल में अगर डेट मंथ ईयर ना दिया हो तो किसका कॉलम बनता था? नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन। तो आप यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन का कॉलम बना दीजिए। तो यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन का कॉलम बनाते हैं। ये बताइए क्या क्या नाम है? आर एम के पी एल डब्ल्यू और बी। तो ये बच्चे लिंकिंग हो गया और ये हो गया ग्रुप हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया, टफ नहीं है। हमने ये काम कर दिया। अगर आपने शुरुआत सही कर दी ना पजल की तो क्वेश्चन बन जाता है। और थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो करेंगे वो सही है। अगर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस डगमगाया, कंसंट्रेशन बिगड़ा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो अब आइए देखते हैं। तो यहां तक आपने पढ़ लिया, अब हम आगे चलते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, अलग अलग फल के बारे में बोला था यहाँ। क्लियर है ना? अब आगे देखते हैं। उनमें से 3 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं। मतलब ये टोटल आपके पास 7 लोग हैं। 7 पर्सन में से कितनी गर्ल्स हैं? 3 गर्ल्स हैं और 4 क्या होंगे? लड़के होंगे। यही बोलना चाह रहे हैं? हाँ या ना? ठीक है। तो क्या बोला है कि उनमें से 3 लड़कियां हैं, उनमें से प्रत्येक तीनों अलग अलग भवन में रहती हैं। और तीनों अलग अलग भवन में रहती हैं। मतलब एक एक्स भवन में रहेगी, तो दूसरी वाई भवन में रहेगी, तो तीसरी जेड भवन में रहेगी। अलग अलग जगह रहेगी। क्लियर है? ये बात दिमाग में रहेगा। तो ये पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा। तीनों अलग अलग भवन में रहती हैं। क्लियर है कि नहीं? आगे चलते हैं। डब्लू। अब यहां से खेल शुरू हो गया है। यहां से क्वेश्चन शुरू हो गया है मीन। यहां तक आपका पूरा बताया था कि क्या क्या कहानी है। तो कहानी एक बार रिपीट कर दे रहा हूं तो आपके दिमाग में रहेगा। तो टोटल 7 लोग हैं। 7 में से 3 महिलाएं हैं और 4 क्या होंगे? पुरुष होंगे। हर भवन में कम से कम 2 लोग रहते हैं और अधिक से अधिक 3 लोग। ठीक है। अब साथ में ये बोला है कि हर भवन में एक महिला रहती है। 3 महिलाएं हैं तो हर एक भवन में रहती हैं। एक एक्स में रहेगी, एक वाई में रहेगी और एक जेड में रहेगी। ठीक है। अब यहां शुरू करते हैं। डब्लू को संतरा पसंद है। डब्लू को क्या पसंद है? संतरा। तो डब्लू ये है बच्चे। डब्लू को क्या पसंद है? संतरा। तो संतरा लिख लेते हैं यहाँ पे। संतरा मतलब क्या होता है? ऑरेंज। डब्लू को क्या पसंद है? ऑरेंज। और जो पसंद होता है उसको हम कहां लिखते हैं? राइट में। और जो ना पसंद होता है उसको कहां लिखते हैं? लेफ्ट। क्लियर है? तो डब्लू को संतरा पसंद है तो हमने लिख लिया। और वह वाई भवन में केवल पी के साथ रहता है। और वह कौन से भवन में रहता है? वाई भवन में। और ये जो डब्लू है ये कौन से भवन में रहता है बच्चे? वाई भवन में। हम एक काम करते हैं, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। क्यों मिटा रहे हैं पता चल रहा है? क्यों? क्योंकि हमने गलत कलर यूज कर लिया है। ठीक है। मतलब ऐसे ही मिटा रहे, मेरा मन है भाई, मेरे को एक ही कलर से लिखना है ताकि आप लोग मेरे से जब डाउट पूछे तो मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है ना? चलो तो ब्लू कलर से लिखते हैं। अच्छा, डब्लू कौन सा वाला पसंद कर रहा था बच्चे? संतरा। तो ऑरेंज लिख लें। अब ठीक है, डब्लू को ऑरेंज पसंद था ना, डब्लू को संतरा पसंद है और वह वाई भवन में रहता है। तो डब्लू कौन से भवन में रहता है? वाई भवन में रहता है। और किसके साथ रहता है? केवल। केवल बोला है, केवल किसके साथ रहता है? मतलब पी को, पी के अलावा किसी को नहीं रखता है। तो इसके साथ कौन रहता है? पी। क्लियर है ना? केवल पी रहता है डब्लू के साथ। अब ये बच्चे पी और डब्लू का हमें जेंडर नहीं पता, लेकिन उनमें से कोई ना कोई एक फीमेल होगी। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? एम, एम के बारे में, एम भवन जेड में रहता है। एम कौन से भवन में रहता है? जेड में। तो एम रहता है बच्चे जेड में, ये हमने बना दिया। एम जेड भवन में रहता है और उसे अंजीर पसंद है। क्या पसंद है? अंजीर। किसको अंजीर पसंद है? एम भवन में जेड रहता है, सॉरी, एम भवन जेड में रहता है। एम जो रहता है कौन से भवन में रहता है? जेड में। और उसे क्या पसंद है? अंजीर। मतलब एम को क्या पसंद है? अंजीर। तो एम के लिए लिख लेते हैं। तो एम को क्या पसंद है? अंजीर। और अंजीर को हम लोग बोलते हैं FIG, फिग। क्लियर है? अंजीर आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? अंजीर को फिग बोला जाता है। कि अंजीर लिख दूं? अंजीर लिखूंगा तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए फिग लिखा हूं, चलेगा ना?
समझ रहे हो कि भूल जाओगे? अंजीर का मतलब लिख लेना भाई, नहीं पता चला बाद में सर ये फिग कौन सा फल है, ये अंजीर है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, तो यहाँ पे बच्चे अंजीर पसंद है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। भवन एक्स में रहने वाले किसी को भी सेब और अंगूर पसंद नहीं है। मतलब जो एक्स में रहता है ना, उसको ना क्या पसंद है, सेब और ना अंगूर। तो यहाँ पे एक्स वाले को ना एप्पल पसंद है और ना अंगूर। अंगूर मतलब क्या होता है, ग्रेप्स। ये दोनों पसंद नहीं करते एक्स वाले। क्लियर है ना? पसंद नहीं करते, इसलिए कहां लिखे हैं, लेफ्ट में। आगे चलते हैं। आर और एल भवन एक्स में नहीं रहते। और एक और बात बोला है, आर और एल भी नहीं रहते। मतलब ना यहाँ पे आर रहता है ना एल रहता है। कौन से भवन में? एक्स। एक्स भवन में ना आर रहता है ना एल रहता है। तो एक बात बताओ, यहां से बहुत बड़ा हिंट मिल गया। ना यहाँ पे आर रहेगा ना एल रहेगा, तो आर एल कहां पे रहेंगे? वाई में तो रह ही नहीं सकता, वाई में तो केवल पी को रखा था, केवल बोला था ना। तो ये किस में रहेंगे? जेड में। तो जेड में कौन कौन रहेगा? आर और एल। अब ठीक है, हाँ या ना? तो इस वाली हिंट से ये काम हो गया। समझ में आया? अभी मतलब ये भवन का सेटलमेंट हो गया। अब भवन तुमने तो सब बैठा लिए, ये 3 लोग हो गए, 3 से ज्यादा बैठा नहीं सकते। यहाँ पे 2 ही लोग बैठेंगे, केवल लिखा था। अब बताइए कौन कौन बच गया है जो एक्स भवन में आएगा? देखो, आर हो गया है, एम हो गया है, के बचा है, के बचा है, और कौन बचा है? पी तो हो चुका है ना। बी कौन बचा है? बी। बस बचे। ये बताओ, भवन में बैठा दिए सबको, भवन में बैठ गए सब लोग, 7 लोग, लेकिन भवन में बैठने वालों का जेंडर नहीं पता। क्या नहीं पता? जेंडर नहीं पता। ये सबसे बड़ी समस्या। आगे पता चलेगा, आगे पढ़ेंगे तो। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये बताओ, ये दोनों, ये हिंट काम करेंगे ना इतना बड़ा? भवन में बैठ तो गए सब लोग, हाँ या ना? ठीक है, धीरे धीरे चिल्लाना पड़ता है ना, नींद में आ जाते हो। ध्यान दो, के आर की अभिन्न मित्र है। के आर की मतलब बहुत खास दोस्त है। इस खास दोस्त से हमें क्या लेना देना? तो लेना देना है कि खास दोस्त है तो साथ में ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी है। खास दोस्त है बस, तो ये तुमको परेशान करने के लिए दिया है, तुम सोचने लगो खास दोस्त है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो के आर की खास अभिन्न मित्र है और वह तरबूज पसंद नहीं करती। और वह तरबूज पसंद नहीं करती है। तो कौन नहीं पसंद करती है? यहाँ पे और लिखा है, और किसके लिए होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। और के को क्या पसंद नहीं है? तरबूज। क्या पसंद नहीं है? तरबूज। तो के को क्या पसंद नहीं है? तरबूज। तो तरबूज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटरमेलन। तो इसको क्या पसंद नहीं है बच्चे? वाटरमेलन पसंद नहीं है। क्लियर है? तरबूज मतलब समझोगे कि नहीं समझोगे? कि तरबूज लिख दो, समझ जाओगे ना? ठीक है, तो के को तरबूज पसंद नहीं है, इतना याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे बढ़ो। क्या लिखा है फिर? एल को अनानास पसंद है। एल को क्या पसंद है? तो एल को अनानास पसंद है। अनानास को क्या बोलते हैं? पाइनएप्पल। क्या बोलते हैं? तो एल को पाइनएप्पल पसंद है, अनानास। ठीक है, कई लोग अनासपति समझ रहे होंगे, हमें पता है। ठीक है ना? तो अनानास होता है पाइनएप्पल। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो के को क्या पसंद है बच्चे? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जानते हो कैसे? ठीक है ना, बहुत बेकार फल होता है। तो आप ऊपर से अजीब सा रहता है ऐसे, है ना, बहुत मुश्किल है काटना खाना, वही वाला फल। ठीक है, देखो शादी उदी में मिलता है फ्रूट चाट, वही वाला है, ध्यान से देखो। ये हो गया पाइनएप्पल। आगे चलते हैं। किसी भी लड़की को संतरा पसंद नहीं है। कोई भी लड़की संतरा पसंद नहीं करती। तो ठीक है, ये बात याद रखना। मतलब कोई भी फीमेल अगर आप बनाओगे तो यहां पे लिख लो ऑरेंज। ऑरेंज लेफ्ट में क्यों लिखे हो समझ में आ रहा है? क्योंकि पसंद नहीं है इसको, इसलिए लेफ्ट में लिखे। याद रहेगा? हाँ या ना? ठीक है, किसी भी लड़की को संतरा पसंद नहीं है, और किसी एक को सेब पसंद है, और एक लड़की को क्या पसंद है? सेब। तो एक लड़की और बना लो, और उसको क्या पसंद है? तो राइट साइड में एप्पल। एक लड़की को सेब जरूर पसंद है। क्लियर है कि? गिनती की 3 लड़की हैं, और एक लड़की को ऑरेंज पसंद नहीं है, और एक लड़की को एप्पल पसंद है। क्लियर है कि? ठीक। अब आइए, आर को अंगूर पसंद नहीं है। आर को क्या पसंद नहीं है? अंगूर। बहुत नखरा वाला ये भी, इसको अंगूर पसंद नहीं है। ये बताओ, ये क्या हो गया? ग्रेप्स। इसको ग्रेप्स पसंद नहीं। बताओ, पूरा बार पढ़ लिए? एक बार पढ़ लिए ना, अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ना होता है क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? अब हमें बनाना है क्वेश्चन।
अब हम बनाने का सिलसिला शुरू करते हैं। अलग से कोई नया कलर का पेन बताते हैं, ये वाला यूज करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल टेंशन ना लें, एकदम आराम से बनेगा। पहले आ जाओ बच्चे, ये बताओ, सबको बैठा दिए थे, कोई समस्या है? अच्छा, अब आप ये बताओ, यहां पे ये के और बी को कौन कौन सा फल पसंद नहीं होगा? न सेब ना अंगूर। न सेब पसंद है ना अंगूर, क्योंकि हमने बोला था जो एक्स भवन में रहते थे उन्हें ना सेब पसंद था ना ग्रेप्स पसंद था, हाँ या ना? तो मतलब एक्स भवन में कौन कौन रह रहा है? के और बी। मतलब के बी को और क्या क्या नहीं, के को एक तो वाटरमेलन पसंद नहीं था, और क्या पसंद नहीं है इसको? ग्रेप्स भी पसंद नहीं है इस भाई को, और क्या पसंद नहीं है? एप्पल भी पसंद नहीं है। ये के को 1 2 3 तीन फल पसंद नहीं है इसको। क्लियर है? बहुत बड़ा हिंट है ये, 3 चीज ना पसंद होना। अब एक बात बताओ, बी को भी तो पसंद नहीं ना, तो बी कहाँ है? बी है। और बी को क्या क्या पसंद नहीं होगा? जब के को नहीं पसंद है तो बी को भी नहीं पसंद होगा ना। क्या क्या? एप्पल, और यहां भी एप्पल लिख लो और यहां ग्रेप्स लिख लो। हमने पूरा सेटलमेंट कर दिया, इधर से जो इंफॉर्मेशन लेना था वो भी हमने ले लिया। समझ गए कि नहीं समझे? अब आगे आते हैं। अब देखो, ये के बड़ा नखड़े वाला आदमी है, के को ये 3 चीज नहीं पसंद है। अब पाइनएप्पल हो नहीं सकता क्योंकि एल ने पाइनएप्पल ले लिया, इसने ऑरेंज ले लिया है, और इसने फिग ले लिया, मतलब अंजीर ले लिया। कितने फल खत्म हो गए? 1 2 3। मतलब के को कौन सा फल पसंद होगा हम ये निकालना चाहते हैं। तो 1 2 3, 3 तो हो ही नहीं सकता। 4 5 6, 6 फल इसको पसंद नहीं, मतलब 6 फल इसके हो नहीं सकते। बच गया कौन? आम। कौन बच गया? आम। इसको कौन सा पसंद है? आम। क्लियर है? मतलब यहाँ पे ए को कौन सा फल पसंद है बच्चे? मैंगो। क्लियर है कि नहीं? मिला हिंट? कैसे? के को ये 3 पसंद नहीं थे और ये 3 हो नहीं सकते क्योंकि दूसरा कोई पसंद कर लिया। जैसे पाइनएप्पल, ऑरेंज और अंजीर तो उठा लिए इन लोग, और ये 3 हो नहीं सकते। 3 और 2 क्या हो गया? सॉरी 3 और 3 क्या हो गया? 6। तो बचा 1 फल, 7 फल थे, और बचा कौन है? मैंगो। ये मैंगो रख लिया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये बच्चे हमने हिंट बना लिया। अब हम आगे देखते हैं और कौन सा हिंट मदद करेगा। ये देखो बच्चे, अंगूर आर को पसंद नहीं है और अंगूर इसको भी पसंद नहीं है। देखो, ये ना अंगूर इसको पसंद है ना अंगूर इसको पसंद है, तो अंगूर किसको पसंद होगा? ना आर को ना बी को, तो किसको पसंद होगा? तो जरूर बी को पसंद हो। हाँ या ना? हाँ या ना? अब बच्चे अंगूर का खेल भी हो गया। अब ये बताओ, एप्पल, एप्पल किसको पसंद नहीं है? बी को। अगर बी को नहीं पसंद है तो किसको पसंद होगा? तो आर को क्या पसंद है? एप्पल। सही है। तो इस भाई को कौन सा फल पसंद होगा? इस भाई को कौन सा फल पसंद होगा? हाँ, बचा कौन सा है? क्या बचा है? तरबूज। क्या बचा है? तरबूज, मतलब वाटरमेलन बचा है, तो वाटरमेलन दे दो इसको, यही बचा है इसके लिए। क्लियर है कि नहीं? बन गया। किसको कौन सा फल पसंद है? बन गया। कौन से बिल्डिंग में कौन रहता है? ये भी हो गया। लेकिन अभी जेंडर बचा है। क्या बचा है? और जेंडर के लिए यहां पे बनाए हो ना, गिनती की कितनी लड़की हैं? 3, जिसमें एक लड़की को क्या पसंद नहीं है? ऑरेंज। तो ऑरेंज पसंद करने वाला कौन आदमी है? डब्लू। तो डब्लू लड़की तो हो नहीं सकता। डब्लू लड़की क्यों होगा जब इसको ऑरेंज पसंद नहीं? भाई लड़कियों को ऑरेंज पसंद है ही नहीं, लेकिन डब्लू क्या पसंद करता है, तो इसलिए ये क्या होगा? लड़का, मतलब मेल। क्लियर है कि? आ गया समझ? ठीक। अब ये बताओ, एक लड़की को क्या पसंद है? एप्पल। तो एप्पल पसंद करने वाली लड़की कौन है? एप्पल पसंद करने वाली लड़की कौन है? आर है। तो आर क्या होगी बच्चे? लड़की। तो ये बताइए, यहां पे आर हो गई फीमेल। क्लियर है कि नहीं? और डब्लू क्या हो गया? डब्लू क्या हो गया? मेल। हाँ या ना? तो ये बताओ, ये मेल है तो ये क्या हो जाएगी? फीमेल। तो पी भी क्या हो जाएगी? फीमेल। समझ रहे हो? हाँ या ना? अब ये एक महिला होनी चाहिए, तो हर एक परिवार में एक एक महिला है, हर एक घर में। तो ये महिला है तो ये दोनों बेचारे क्या होंगे? ये दोनों बेचारे पुरुष होंगे, तो एम भी पुरुष है और ये एल भी पुरुष है। क्लियर है कि? हाँ या ना? अब ये बताइए, यहां पे एक महिला चाहिए। क्या? क्या बोल रहे हो? हाँ, ये देखो, के आर की अभिन्न मित्र है और वह तरबूज पसंद नहीं करती। मतलब के क्या है? महिला। के क्या है?
महिला पसंद नहीं करती, क्लियर है ना। तो के यहाँ पे क्या होगी, महिला, क्योंकि और कोई जुगाड़ नहीं था पता करने का, क्लियर है ना। तो के हो गई महिला, तो ये बच्चे क्या बचा गया, पुरुष। और ये देखो ये हो गई के महिला और ये हो गया पुरुष। बताओ पूरा खेल हो गया, हाँ या ना। थोड़ा पेशेंस, धैर्य लगेगा, टाइम थोड़ा। इस क्वेश्चन को 4 से 5 बार कंफर्म में बनाना पड़ेगा, तभी दिमाग में बैठेगा। बताइए क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। वो अभिन्न मित्र इसीलिए दिया था, ठीक है ना। उसको पढ़ के थोड़ा सा आप अभिन्न मित्र सोचते रह जाए, और आगे क्या है, महिला, ठीक है कि नहीं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो ये बच्चे इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो ये क्वेश्चन था आपका लिंकिंग पजल और साथ में ग्रुप पजल का कॉम्बिनेशन, क्लियर है कि नहीं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरिजन पजल। कौन सा पढ़ेंगे, तो 2 पजल आपने पढ़ लिए। पहले आपने पढ़ा लिंकिंग पजल, फिर आपने पढ़ा ग्रुप पजल, फिर दोनों को मिक्स करके अब अगला पढ़ेंगे कंपैरिजन पजल, तुलना करने वाले पजल, क्लियर है कि नहीं। क्या आप इसे लिखना चाहेंगे, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे अगर लाइट नहीं गई और सब कुछ प्रॉपर रहा, कोई कुछ कह नहीं सकते, इसलिए आप लिख लीजिए, ज्यादा बेटर। कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो घर में बनाना है अच्छे से, इसमें ज्यादा हिंट भी नहीं था, तो बहुत आसानी से सॉल्व हुआ, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल से शुरू करेंगे कंपैरिजन पजल। क्या पढ़ेंगे कल, कंपैरिजन पजल। कोई दिक्कत है किसी को, चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल पढ़ते हैं कंपैरिजन पजल से।